गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले न्यूट्रिशन का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर न्यूट्रिएंट और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे। ये चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंस। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है का डेफिनेशन, ये एक प्रोसेस है इनटेक और यूटिलाइजेशन का, किसके, फूड सब्सटेंस के। दूसरा इसका डेफिनेशन है, द न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द साइंस इन विच स्टडी ऑफ द फूड एंड इट्स रिलेशनशिप इन हेल्थ। न्यूट्रिशन क्या है, डिफाइंड किया गया है एज अ साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं फूड और उसके रिलेशनशिप का इन द हेल्थ से, उसका क्या हेल्थ से रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल ऑफ और एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एलिमेंट देखें अगर न्यूट्रिएंट के, तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होती है जिनकी, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीड होती है, जैसे हमारा विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिएंट का फर्दर डिवीजन देखें तो दो टाइप्स में होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में इंक्लूड होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनसे कितनी हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलती है, फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है और फाइबर से हमें 2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है, इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो कि कभी भी कंटेन नहीं करते हमारे कार्बन और हाइड्रोजन को। ठीक है, कार्बन को नहीं कंटेन करते, हाइड्रोजन को करते हैं लेकिन कार्बन को नहीं करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, हमारे नॉन लिविंग सोर्स से। इसका एग्जांपल क्या हो गया, हमारा मिनरल्स हो गया। न्यूट्रिएंट्स जो होता है फिर फर्दर डिवाइड होते हैं दो टाइप में, एनर्जी एल्डिंग और दूसरा होता है नॉन एनर्जी एल्डिंग। ठीक है, तो ये दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। तो पहला एनर्जी एल्डिंग क्या होता है, इंक्लूड करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को, और नॉन एनर्जी एल्डिंग जो होता है वो विटामिन और मिनरल्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फूड या न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला उसमें फैक्टर आता है डेवलपमेंटल फैक्टर। डेवलपमेंटल फैक्टर कैसे, जो इन्फेंट होता है और जो एडल्ट होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, उनके जो अमाउंट होते हैं उनको अलग अलग नीड होती है। ठीक है, जैसे एडल्ट को ज़्यादा होती है, इन्फेंट को कम होती है, ऐसे करके जो होते हैं ये फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट करता है हमारे न्यूट्रिशन को। दूसरा है जेंडर फैक्टर। जेंडर फैक्टर कैसे, इसमें मेन या वुमेन में दोनों की जो नीड होती है न्यूट्रिशन की वो अलग अलग होती है। मेन जो होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होती हैं, इसलिए इनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा नीड होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तीसरा जो फैक्टर होता है वो इथिनिटी और कल्चरल फैक्टर होता है। जैसे हमारा जो कल्चरल फैक्टर है, कल्चर में एशियन के राइस खाना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, कल्चरल फैक्टर। चौथा होता है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर कैसे, जैसे हमारे सोसाइटी में ये मान्यता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पपाया नहीं खाया जाता, तो ये भी एक फैक्टर हो गया जो हमारे ये फूड या न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। पांचवा हमारा जो है वह रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर कैसे, जैसे जैन धर्म में जो है वो कर्ड यानी कि दही को नहीं खाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से रिलीजियस भी हमारे फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि अलग अलग धर्म जो होता है वो उनकी अलग अलग मान्यता होती है कि इस खाने को खाना है और इसको नहीं खाना है, या इनको इस समय पे खाना है। इस प्रकार से जो है सबकी मान्यता होती है। फिर आता है हमारा ट्रेडिशनल फैक्टर। ट्रेडिशनल फैक्टर कैसे, ट्रेडिशनल फैक्टर में आता है कुकिंग प्रैक्टिस। जैसे सबका जो खाना बनाने की जो प्रैक्टिस होती है वो अलग अलग होती है, कुकिंग प्रैक्टिस जो होती है हर जगह की अलग अलग होती है, तो वो भी एक फैक्टर है। जैसे अगर खाने को ज़्यादा जो है फ्राई कर दिया जाए तो उसके न्यूट्रिशन जो होता है ख़त्म हो जाते हैं, तो एक अच्छी कुकिंग प्रैक्टिस भी जो होती है वो ज़रूरी होती है हमारे फूड और न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।